हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला लेक्चर है और टीचिंग एप्टीट्यूड में अब आपको स्टार्टिंग से करवाऊंगा और धीरे धीरे टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे हम। और पेपर 1 में जितना भी सिलेबस है यूजीसी नेट का वो हम सारा पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, जैसा कि आप सबको नज़र आ रहा है कि जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, टीचिंग एंड एप्टीट्यूड, जिसमें टीचिंग का मीनिंग है टू टीच एंड एप्टीट्यूड का मीनिंग है नॉलेज। नॉलेज या कोई स्किल जो आपके पास है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मीनिंग है टू टीच और नॉलेज और स्किल। तो मेनली टीचिंग में लर्नर सेंटर्स एंड टीचर सेंटर दो तरह की टीचिंग होती है। टाइप्स ऑफ टीचिंग में दो तरह की टीचिंग होती है। फर्स्ट इज लर्नर सेंटर्ड, एंड सेकेंड इज टीचर सेंटर्ड। मेरी राइटिंग जो है अभी बोर्ड पे काफ़ी ख़राब है क्योंकि मैंने नया नया वो कैम ख़रीदा है और मेरा हाथ अभी इस पे सेट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा राइटिंग को इग्नोर करें। तो जो लर्नर सेंटर्ड टीचिंग है और जो टीचर सेंटर्ड टीचिंग है, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग में होता है कि जो स्टूडेंट अपने आप करता है, स्टूडेंट को देखकर जो टीच किया जाए। और टीचर सेंटर्ड मतलब टीचर को ही सब करना पड़ता है, स्टूडेंट इसमें एक्टिव रोल प्ले नहीं करता, स्टूडेंट इसमें पैसिव रोल प्ले करता है। स्टूडेंट पैसिव होता है एंड टीचर जो होता है वो होता है एक्टिव। इस लर्नर सेंटर्ड टीचिंग में स्टूडेंट जो होता है वो होता है एक्टिव और टीचर जो होता है वो होता है पैसिव। तो टीचिंग दो तरह की होती है, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग एंड टीचर सेंटर्ड टीचिंग। इसमें कुछ टीचिंग की स्टेजेस हैं, पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड हीटागोजी, जो कि आपने सुना होगा। पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड हेट्रागोजी। मैं आपको करवाता हूँ ये। स्टेजेस ऑफ टीचिंग। फर्स्ट आती है पेडागोजी, सेकंड आती है एंड्रागोजी एंड थर्ड है ह्यूटागोजी। जो पेडागोजी टीचिंग है, पेडागोजी टीचिंग बेसिकली चाइल्ड से रिलेटेड है, चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पेडागोजी टीचिंग दी जाती है। एंड्रागोजी में जो अडल्ट लर्नर होते हैं, अडल्ट लर्नर जिनको सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन या फिर आप कह सकते हो गाइडेंस, सिर्फ इनको गाइडेंस की नीड होती है, ये अपने आप से टीचिंग कर लेते हैं। और ह्यूटागोजी में सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग होती है। सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग मीन्स इसमें जो लर्नर होता है इसको सब पता होता है कि उसको क्या करना है और कैसे करना है, उसको किसी गाइडेंस की नीड नहीं होती, ना ही किसी डायरेक्शन की नीड होती है। तो पेडागोजी जो टीचिंग है वो 3 लेवल पे होती है, एक लेवल पे होती है, जैसा कि है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल की जो टीचिंग होती है वो पेडागोजी के अंदर आती है।
एंड्रागोजी में आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग आती है एंड ह्यूटागोजी में आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग आती है। रिफ्लेक्टिव लेवल, तो ये 3 लेवल होते हैं टीचिंग के। आपको ये 3 लेवल के बारे में अच्छे से अभी बता देता हूँ। लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग में फर्स्ट है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल होता है बुद्धि के स्तर पे, इसको कॉग्निटिव लेवल भी बोलते हैं। इसको रोट लर्निंग भी बोला जाता है। रोट लर्निंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट होता है वो सिर्फ रटता है, चीज़ों को रटता है और कुछ नहीं करता। उसको चीज़ें समझ नहीं आती लेकिन उसको रटवा दी जाती हैं। जैसे छोटे बच्चों को ABCD EFGH ये रटवा देते हैं, या फिर 1 2 3 ये रटवा दी जाती हैं। तो ये मेमोरी लेवल पे काम हो रहा होता है कि मेमोरी लेवल पे उसको रटवा दिया जो कुछ भी। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होता है कि सिर्फ रटवाने पे ध्यान नहीं दिया जाता, स्टूडेंट को समझाया जाता है कि एक्चुअल में वो है क्या, मतलब रीजंस के साथ एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्लेनेशन दी जाती है। और आप कह सकते हो कि एक्सप्लेनेशन की बजाय रीजन और एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, और समझाया जाता है बच्चों को किसी चीज को समझना। तो ये जो लर्निंग होती है मेमोरी लेवल टीचिंग, ये टीचर सेंटर्ड होती है। टीचर सेंटर्ड क्योंकि सारा काम टीचर का ही होता है, सारा टीचर इसमें कंटेंट प्रोवाइड करवाता है, टीचर ही बच्चों को रटवाता है, और रिजल्ट भी टीचर के ऊपर ही डिपेंड होता है। जैसे छोटे बच्चों का रिजल्ट अगर बुरा आता है तो टीचर से जाके बात की जाती है कि हमारे बच्चे का रिजल्ट बुरा क्यों आया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है कि बच्चों को समझाया जाता है, और इसमें भी ये भी एक तरह का टीचर सेंटर्ड ही है। सेकंड आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि बच्चा खुद से करके सीखता है, खुद से करके सीखना। होता है रिफ्लेक्टिव लेवल में। इसमें क्या होता है कि बच्चों को बता दिया जाता है, बच्चों को फील्ड में छोड़ दिया जाता है और फील्ड वर्क दिया जाता है, उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, और बच्चा अपने आप उन असाइनमेंट्स को करके, प्रोजेक्ट वगैरह करके, जैसे केमिस्ट्री लैब में आप देखते हो कि रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, वो प्रॉब्लम देखता है, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। ये होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें जो स्टूडेंट है वो एक्टिव रोल प्ले करता है, और जो टीचर है वो पैसिव होता है। तो ये होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग आपको बता दिए, स्टेजेस ऑफ टीचिंग आपको बता दी, और अब जो बचता है आपका, एक मिनट में आपको बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ टीचिंग। एक चीज और है, जो टीचिंग होती है,
वो ट्रायडिक होती है नेचर में, ट्रायडिक इन नेचर। ट्रायडिक इन नेचर कैसे? जैसे ये कोण है, इसमें एक तरफ होता है टीचर, एक तरफ होता है कंटेंट और एक तरफ होता है स्टूडेंट। टीचर, कंटेंट एंड स्टूडेंट, तो इसमें तीन चीजें होनी जरूरी होती हैं। टीचर जो टीच कर रहा है, कंटेंट जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और स्टूडेंट जो कुछ सीख रहा है। एक स्टेटमेंट और दी गई थी कि जहां पर टीचिंग हो रही है वहां पर डेफिनेटली लर्निंग हो रही है। जहां पर टीचिंग हो रही है वहां पर डेफिनेटली लर्निंग हो रही है। लेकिन जहां पर लर्निंग हो रही है वहां पर जरूरी नहीं कि टीचिंग हो रही है। समझ रहे हो? अगर सिर्फ टीचर क्लास में लेक्चर दे के चला जाए तो वो अपने लेक्चर से खुद से भी सीखता है, सेल्फ लर्निंग भी होती है इसमें। लेकिन लर्नर जब लर्न कर रहा है कोई, तो वहां टीचिंग नहीं होती। तो टीचिंग में लर्निंग इंक्लूडेड है, लेकिन लर्निंग में टीचिंग इंक्लूडेड नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये आप देख लेना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है मेरे पास। आपको अगले लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ मिलूंगा। थैंक यू। Please subscribe the channel if you want further videos from my side. I shall be very thankful to you for this. Goodbye.